चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज आपका रेलवे ग्रुप डी सेट नंबर 18 में हम लोग देखेंगे कि रीजनिंग के आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, रेलवे ग्रुप डी सेट नंबर 18, सेट नंबर 18 का पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहले नंबर सवाल में यहाँ पर अगर देखें तो ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ पर अगर नंबर के बीच आप रिलेशन देखें तो दिया हुआ है 15, 8, 11, 6। तो 8 और 15 में क्या रिलेशन है? तो हम देख रहे हैं 8 गुना 2 16 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 15। उसी प्रकार यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 6 गुना 2 12 माइनस 1 कीजिएगा तो हो जाएगा 11। तो यहाँ 21 का कैसे रिलेशन होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 11 और 11 गुने 2 22 और माइनस 1 करेंगे तो होगा 21। तो यहाँ जो नंबर होना चाहिए वो आपका होगा 11। तो सही आंसर आप देंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर रहेगा ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 9 के बाद अगला क्वेश्चन 10 नंबर, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो 10 नंबर में तो यहाँ पर कोड जो है आपका किस रूप में दिया गया उसको थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे यहाँ पर लेटर है आपका आर, आर ई एफ, आर ई एफ, उसके बाद है यू, एस ए एल, एस ए एल। अगर इसको अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन के आधार पर अगर हम अरेंज करें तो सबसे पहले लेटर ए आएगा, ए के बाद लेटर ई आएगा, फिर लेटर एफ आ जाएगा, एफ के बाद लेटर एल होगा, फिर लेटर आर, उसके बाद एस और फिर होगा आपका यू। और अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन डालें तो ए का 1, ई का होता है 5, एफ का 6, एल का 12, आर का 18 और एस का हो जाता है 19, यू का हो जाता है 21। यहाँ क्या किया गया कि जो सिंगल डिजिट में है उसको दुगना किया गया। जैसे एक आपका सिंगल डिजिट है, ई सिंगल डिजिट है, एफ सिंगल डिजिट है, तो इसको दुगना करेंगे तो 1 गुना 2 आपका हो जाता है 2, 5 गुने 2 आपका हो गया 10, 6 गुना 2 हो गया आपका 12। और जो डबल डिजिट में है उनको आपस में क्या किया गया? जोड़ा गया। जैसे ये डबल डिजिट है 1 और 2, तो इन दोनों को यहाँ पर जोड़कर लिखा गया है 3। फिर 1 और 8 को जोड़कर यहाँ पर हो गया 9, 1 और 9 को जोड़कर यहाँ पर हो गया आपका 10, और 2 और 1 को जोड़कर यहाँ पर हो गया आपका 3। तो देखिए कोडिंग भी जो है आपका उसी पर दिया हुआ है 2 1 0 1 2 3 9 1 0 3 के रूप में। उसी प्रकार यहाँ जो दूसरा एग्जाम्पल दिया गया इसको भी अगर हम चेक करें तो देखिए लेटर है आपका, ये है आपका, इसका कोड यहाँ पर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरा कोड दिया गया है POETRY के रूप में। अगर इसको अल्फाबेटिकल पोजीशन के आधार पर हम सजाएं तो सबसे पहले लेटर ई आएगा, ई के बाद लेटर ओ आ जाएगा, फिर लेटर आपका पी आएगा, पी के बाद लेटर आर होगा, आर के बाद टी होगा और टी के बाद वाई। और यहाँ ई का पोजीशन होता है 5, ओ का हो जाएगा 15, पी का होगा 16, आर का 18, टी का 20 और वाई का होता है 25। तो डबल डिजिट वाले को जोड़ना है, सिंगल वाले को दुगना करना है। तो यहाँ 5 गुना 2 हो जाएगा 10, 1 और 5 जोड़िएगा 6, 1 और 6 हो जाएगा 7, 1 और 8 जोड़ेंगे तो होगा 9, 2 0 आपका हो जाएगा 2, 2 और 5 हो जाएगा 7। तो यहाँ देखिए कोडिंग भी आपका दिया हुआ है 10 67 9 2 7। तो इसी आधार पर यहाँ पर आप कोड करेंगे। आपसे पूछा गया कि प्रॉफिट का कोड क्या होगा, PROFIT का कोड आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले इसको अल्फाबेटिकल पोजीशन के आधार पर आप अरेंज कर लें। जैसे तो इन सभी लेटर में अगर देखें तो सबसे पहले लेटर एफ आएगा, उसके बाद आई होगा, फिर आपका ओ, उसके बाद पी, पी के बाद हो जाएगा आपका आर और आर के बाद होगा टी। जहां एफ का पोजीशन 6, आई का 9, ओ का हो जाएगा आपका 15, पी का हो जाएगा 16, आर का 18 और टी का आपका होगा 20। तो डबल डिजिट वाले को जोड़ेंगे, सिंगल वाले को दुगना करेंगे तो 6 गुना 2 हो जाएगा 12, 9 गुना 2 हो गया 18, 1 और 5 जोड़ेंगे 6, 1 और 6 जोड़िएगा 7, 1 और 8 जोड़ेंगे तो होगा 9 और 2 और 0 आपका हो जाएगा 2। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 12 18 6 7। देखिए 12 18 6 7 9 2, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर दीजिएगा वो आप देंगे ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन बी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है।
10 के बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर सीधा स्पष्ट रिलेशन स्पष्ट दिखाई दे रहा। यहाँ देखिए सिंगल डिजिट है तो इसको किया गया है दोगुना, ये भी सिंगल है तो इसको भी दुगना किया गया, और यहाँ भी ये सिंगल है तो इसको दुगना किया गया। इसको क्या किया गया? दुगना। लेकिन जो डबल डिजिट में है उसको केवल दोनों अंकों को जोड़कर लिखा गया, 1 2 3, 1 8 9, 1 9 10, 2 और 1 3। यही पैटर्न पर आपका कोडिंग का चल रहा है। 10 के बाद अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो 11 नंबर में पूछा गया कि डी अक्षर के विपरीत में क्या होगा। तो जब एक डाइस का दो से ज्यादा व्यू आपका रहे तो आप किसी ऐसे दो व्यू को चुने जिनमें एक सतह आपका समान हो। जैसे अगर आप यहां देखें व्यू 1 और व्यू 3 में, इन दोनों में अगर हम देखें तो एक सतह बी और बी हमारा क्या है? कॉमन। तो जो कॉमन है उससे क्लॉकवाइज लिख लें। जैसे बी से क्लॉकवाइज लिखेंगे तो होगा बी सी ए, और वहां बी से क्लॉकवाइज लिखेंगे तो हो जाएगा बी ई एफ, बी ई एफ। तो हमेशा ध्यान रखिए कि समान लेटर या अंक के अपोजिट वही लेटर या अंक होगा जो चयन किए गए दोनों व्यू पर लिखा हुआ नहीं हो। तो आप देखिए इन दोनों पर लेटर डी लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ बी के अपोजिट में आपका डी हो जाएगा। आपसे पूछा डी के अपोजिट क्या होगा, तो डी के अपोजिट बी होगा। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 11 का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने भी 11 का आंसर ऑप्शन ए दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। 11 के बाद अगला क्वेश्चन 12 नंबर यहाँ देखिए क्या बोल रहा है। तो 12 नंबर में हम देख रहे हैं यहाँ पर बाबू लेटर के बीच अंतर अगर देखें तो देखिए 3 5 8, 5 का अंतर, 8 5 13, 13 5 18, तो 18 और 5 आपका होगा 23, 23वां लेटर होता है डब्लू। फिर देखिए 21 माइनस 4 17, अब 4 का अंतर पीछे जा रहा, 21 माइनस 4 17, 17 माइनस 4 13, 13 माइनस 4 9, तो 9 माइनस 4 आपका होगा 5, 5वां लेटर हो जाएगा ई। तीसरा लेटर देखिए तो 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, तो 17 3 होगा 20 और 20वां लेटर होता है टी। आपका आंसर होगा WET, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपके सही आंसर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर दीजिएगा वो आप देंगे ऑप्शन नंबर सी। 12 के बाद अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखा जाए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पर नजर डालिए। तो यहाँ पर बोला गया दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार अरेंज किया जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला लेटर तो सभी का समान है, लेकिन उसके बाद यहाँ देखिए लेटर आपका आर है, यहाँ पर ई, यहाँ पे ई, यहाँ पे एल और यहाँ भी है एल। तो देखिए एल आर ई में पहले ई आता है, तो इन दोनों में देखेंगे कौन पहले और कौन बाद। तो ई वाले में अगर चेक करिए तो ई के बाद देखो एस टी यहाँ भी है, एस टी यहाँ भी है, यहाँ ए, यहाँ यू, यू से पहले ए आता है यानी पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये। अब देखिए आर से पहले एल आएगा, तो एल वाले को चेक करेंगे तो एल के बाद देखिए वाई सी यहाँ भी है, यहाँ भी। अब लेटर ओ यहाँ, यहाँ ई, ओ से पहले ई आता है, तो ये हो जाएगा तीसरा, ये होगा आपका चौथा और ये हो जाएगा आपका पांचवा। तो सही क्रम जो बनेगा सबसे पहले आएगा 3 नंबर, 3 के बाद हो जाएगा 5, 5 के बाद होगा 4, 4 के बाद होगा 2, 2 के बाद होगा 1। तो सही आंसर यहाँ पर जाएगा 3 5 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर दीजिएगा वो आप देंगे ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सभी का? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 के बाद अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखिए। 14 नंबर के क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है। तो 14 में पूछा गया दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज को गिने तो 1 2 3, ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9, 9 त्रिभुज तो आपका छोटा वाला है। अब इसके अलावा देखिए क्या ज्वाइंट पर आपका त्रिभुज बनेगा, तो बिल्कुल बनता है। देखिए कैसे, सबसे पहले देखो एक त्रिभुज तो आपका यहां पर बनेगा, ये हो जाएगा 1, फिर उसी प्रकार ये वाले हो जाएंगे आपका 2 और फिर ये वाला आपका हो जाएगा 3, 3 त्रिभुज तो आपका यहां से बन गया। अब इसके बाद देखिए यहां पर अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो एक त्रिभुज का निर्माण, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 त्रिभुज का निर्माण, और उसी प्रकार 2 इधर भी हो जाएगा, एक ये और दूसरा आपका हो जाएगा ये। तो 2 इधर 2 इधर, टोटल संख्या हो गया कितना 4, 4 त्रिभुज तो आपका यहाँ पे बन गया। अब इसके अलावा अगर देखा जाए कहाँ पे त्रिभुज की संख्या आपके बनेंगे, तो यहाँ 6 और 7 को जोड़िएगा तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा, है ना। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये एक त्रिभुज का निर्माण करेगा,
और इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से ये एक त्रिभुज का निर्माण करेगा, तो 2 त्रिभुज आपके और हो गए। अब इनके अलावे और त्रिभुजों की संख्या न है तो सभी को जोड़ दें, 9 3 12 4 16 16 और 2 18, यानी त्रिभुजों की कुल संख्या आपका होगा 18। सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी 14 का आंसर ऑप्शन सी दिया वो बिल्कुल ही सही आंसर है। 14 के बाद अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो 15 नंबर क्वेश्चन ये सीरीज का क्वेश्चन है और यहाँ पर देखिए क्या है, तो नंबर है आपका 6 6 8, उसके बाद है आपका 24 28, उसके बाद है 140। अगर यहाँ सभी संख्याओं के बीच का अंतर देखिए तो यहाँ पर जो अंतर है ये आपका अंतर है 0 का, यहाँ पे अंतर है आपका 2 का। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं 6 गुना 1 हो गया आपका 6, 6 और 2 हो गया 8, 8 गुना 3 हो गया आपका 24, 24 और 4 हो गया 28, 28 गुना 5 हो जाएगा 140। तो पहले 1 2 3 4 5, तो आगे जो होगा ये 6 का अंतर। अब देखिए एक बार गुना किया फिर जोड़ा फिर गुना फिर जोड़ा फिर गुना, तो आगे जोड़ेंगे तो 140 और 6 जोड़िएगा तो यहाँ नंबर हो जाएगा आपका 146। तो सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 15 का जो आंसर होगा बाबू ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 15 के बाद अगला क्वेश्चन 16 नंबर यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। तो 16 नंबर क्वेश्चन साइलोगिज्म से दे रहा है। पहला स्टेटमेंट बोला कुछ चटाई गलीचे हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया कि कुछ चटाई गलीचे हैं, कुछ चटाई गलीचे हैं। फिर अगला स्टेटमेंट आपका दिया गया कुछ गलीचे कंबल हैं, कुछ गलीचे कंबल हैं। और फिर बोल रहा है कि कोई भी कंबल रजाई नहीं है, कोई भी कंबल रजाई नहीं है। तो यहां हो जाएगा कोई भी कंबल रजाई नहीं है, निगेटिव है। जब कोई कंबल रजाई नहीं तो कोई रजाई भी आपका कंबल नहीं है। पहला कंक्लूजन देखा जाए क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है कोई भी रजाई गलीचा नहीं। तो देखिए रजाई और गलीचा इधर से एक भी निगेटिव नहीं। गलीचे से रजाई का होगा कि कुछ गलीचे वह जो कंबल है वह आपका रजाई नहीं है, ऐसा रहता तो सही होता। लेकिन यहां बोल रहा है कोई रजाई गलीचे नहीं, ये कंक्लूजन आपका क्या होगा गलत। दूसरा बोल रहा है कोई भी कंबल चटाई नहीं। अब देखिए कंबल और चटाई दोनों फिगर एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, तो हमेशा ध्यान रखिए जब दो फिगर एक दूसरे को टच नहीं करे तो उसके बीच ना तो नेगेटिव कंक्लूजन और ना ही पॉजिटिव, एक भी डिफिनिट कंक्लूजन वहां पर आपको नहीं निकालना। तो यहाँ दूसरा नंबर कंक्लूजन भी आपका क्या हो जाएगा गलत। तीसरा बोल रहा कुछ गलीचे चटाई है। तो देखिए गलीचे और चटाई दोनों के बीच यहाँ कट का निशान है, दोनों के बीच ये सम का रिलेशन। तो हमेशा ध्यान रखा कर कट के निशान पर जब भी कंक्लूजन होता है केवल सम में होता है और ये दोनों तरफ से होता है, तो सम का यहाँ पे बोलना आपका सही होगा। तो यहाँ आंसर दीजिएगा केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने भी आंसर ए दिया वो बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या कह रहा है। चलिए 16 के बाद अगला क्वेश्चन 17 नंबर, यहां 16 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया शब्द दिया गया वरुण ग्रह और चंद्रमा के बीच कौन सा डायग्राम सही होगा। तो आप जानते हैं ये वरुण जो है ये क्या है एक ग्रह और चंद्रमा है उपग्रह, यानी यहाँ अंदर वाला ये जो है ये आपका हो जाएगा वरुण, बाहर वाला ये होगा आपका ग्रह और सबसे बाहर वाला ये अलग जो है ये हो जाएगा चंद्रमा। यानी सभी वरुण जो है ये ग्रह में आते हैं और चंद्रमा उपग्रह है तो इनसे अलग होगा। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 17 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। 17 के बाद अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखें क्या बोल रहा है। तो 18 में बोल रहा है कि कितने कागज बोतल नहीं है, कितने कागज बोतल नहीं है। और बोतल है ये आपका ये त्रिभुज, यानी इस वाले पार्ट में आपको जाने की जरूरत नहीं है। और कागज है ये, तो कागज में यहां बच जाता है 8 और 3, तो 8 और 3 इन दोनों को यहां पर जोड़ दे तो 8 और 3 आपका हो जाएगा 11, यानी 11 कागज ऐसा है जो कि बोतल नहीं है। तो इसका सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या बोल रहा है। तो 30 नंबर में यहां पर जो रिलेशन इन संख्याओं के बीच आपस में है वही रिलेशन आपसे पूछा। तो यहां देखिए इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। तो आप जानते हैं कि 101 का स्क्वायर और जोड़ यहां पर करेंगे 101 का स्क्वायर आपका हो जाता है कितना, तो 101 का स्क्वायर हो जाएगा आपका
10,201 और इसमें फिर आप अगर 101 जोड़ते हैं तो नंबर आपका होता है 10,302। 10,302। अगर ऐसा ही रिलेशन हम देखें तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। देखिए कैसे, तो यहाँ पर है 102, तो 102 का स्क्वायर आपका हो जाता है 10,404 और 10,404 में फिर यदि आप 102 को जोड़ेंगे, 102 को, तो नंबर आपका कितना होगा, तो 4 2 यहाँ पर हो जाएगा 6, 10,404 नंबर होगा 10,404, 10,406, 406 नहीं 506 होगा ना। यहाँ देखिए 404 है तो यहाँ हो जाएगा 10,506। तो आपका सही आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर दीजिएगा वो आप देंगे ऑप्शन नंबर ए। 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बोल रहा है कि दी गई संख्याओं में आपस में बदलने पर 1 और 2 के क्रमशः मान क्या होंगे। तो 4 और 6 को आपस में बदलना है। अगर 4 और 6 को बदलें तो समीकरण 1 से देखा जाए तो यहाँ पर दिया हुआ है 8 माइनस हो जाएगा आपका 6 गुना आपका होगा 3 प्लस हो जाएगा 4 भागा हो जाएगा आपका 2। इसको सॉल्व करिए तो 8 माइनस 6 गुना 3 हो जाएगा 18 प्लस 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 और 8 आपका होगा 10, 10 माइनस 18 बराबर आपका होगा -8। तो समीकरण 1 में तो आया -8। समीकरण 2 से अगर देखें तो यहाँ पर है आपका 4, तो 4 की जगह पर 6, 6 जोड़ 3 गुना आपका हो जाएगा 4 माइनस 8 भागा 2, 8 भागा यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बाबू सारे नंबर हो गए, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 जोड़ 3 गुना 4 आपका हो जाएगा 12 माइनस 2 से भाग दीजिएगा तो 4। तो यहाँ पर हो गया आपका 6 और 12 18 माइनस 4, 18 माइनस 4 बराबर आपका हो जाएगा 14। तो समीकरण 1 में आया -8, 2 में आया 14, तो आंसर जाएगा -8 और 14। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर दीजिएगा वो आप देंगे ऑप्शन नंबर ए। 31 के बाद अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखिए क्या कर रहा है। तो 32 में बोला जो अलग है उसको आप चुनिए। तो जो अलग है उसको अगर हम चुने तो देखिए यहाँ सबसे पहले लेटर ऑप्शन ए में क्या दे रखा है। तो ए में दिया है QMI, QMI, जहां Q का पोजीशन 17, M का 13, I का 9। यहाँ देखिए 17 माइनस 4 होता है 13 और 13 माइनस 4 हो जाता है 9। उसी प्रकार ऑप्शन बी में अगर हम देखें तो यहाँ लेटर है आपका QTP और यहाँ Q का 17, T का 20 और P का हो जाता है 16। तो 17 जोड़ 3 20, अब 20 माइनस 4 आपका होता है 16। ऑप्शन सी को अगर देखें तो यहाँ दिया हुआ OKG, जहां O का 15, OKG, तो O का हो जाएगा 15, K का 11, G का 7। तो 15 माइनस 4 11, 11 माइनस 4 होता है 7। और ऑप्शन डी में आपको दे रखा है ZVR, ZVR, जहां Z का होगा आपका 26, V का हो जाएगा 22 और R का होगा 18। तो 26 माइनस 4 22, 22 माइनस 4 होता है 18। तो बाकी सभी में देख रहे हैं 4 का अंतर है, जबकि यहाँ पर जो है +3 किया गया। तो यहाँ ये अन्य सभी से आपका अलग है और इसी के कारण आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। QTP जो है अन्य सभी से आपका अलग है, क्योंकि लेटर के बीच का जो अंतर है उसके आधार पर यहाँ पे वर्गीकरण किया गया और उसके आधार पर आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 32 के बाद 33 नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। तो दिए गए शब्दों को सही क्रम अगर सजाएं तो नीचे से ऊपर की ओर सजाइए। तो सबसे पहले आपका आएगा जांग, जांग के बाद हो जाएगा आपका पेट, पेट के बाद होगा आपका होठ, होठ के बाद होगा आपका नाक, नाक के बाद होगा खोपड़ी। तो सही क्रम बनेगा 1 2 4 3 5, 1 2 4 3 5, 1 2 4 3 5। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर दीजिएगा वो आप देंगे ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने भी 33 का आंसर ऑप्शन ए दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखिए क्या कर रहा है। तो यहाँ लेटर जो है टोटल कितने हैं, 3 1 4 5 6 2 8 1 9 9 3 12 13 13 4 17 18 19 20 20 4 24, 24 लेटर है
अगर यहाँ ग्रुप बनाए तो JTM PRS, JTM PRS 6 लेटर का ग्रुप बनेगा। JTM PRS, फिर होगा JTM PRS, फिर हो जाएगा JTM PRS, और फिर होगा JTMPRS। तो आपको आंसर के लिए चाहिए PSMJ ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर। तो 34 के बाद अगला क्वेश्चन 35 नंबर। यहाँ पर फेमस का कोड देखिए लेटर को पेयर में लेकर इसको पलटा गया, जैसे FAMOUS, तो FA को पलटकर AF लिखा, MO को पलटकर OM लिखा, US को पलटकर SU के रूप में लिखा। फिर यहाँ देखिए फिंगर का कोड, तो पेयर पहले बनाइए FINGER, इसको पलटेंगे FI को तो होगा IF, NG को पलटिएगा तो हो जाएगा GN, ER को पलटेंगे तो होगा RE। तो आपसे पूछा इन्वेस्ट का कोड क्या होगा, लेटर है आपका INVEST, तो पहले पेयर बनाइए INVEST, IN को पलटेंगे तो हो जाएगा NI, VE को पलटिएगा तो होगा EV, ST को पलटेंगे तो हो जाएगा TS, और इस प्रकार आपका सही आंसर यहाँ पर होगा NIEVTS, NIEVTS ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर। तो 35 का जो आंसर दीजिएगा वो आप देंगे ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने भी 35 का आंसर ऑप्शन सी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। 35 के बाद 36 नंबर। 36 में आपसे पूछा कि यदि 21 जून 2007 को गुरुवार था तो 21 जून 2011, तो यहाँ देखिए दोनों डेट आपका समान है, 21 जून 21 जून, तो वर्षों के बीच का यहाँ अंतर निकाल लें। तो देखिए वर्ष है आपका 2007 और यहाँ वर्ष है आपका 2011, दोनों के बीच जो अंतर है ये 4 वर्ष का अंतर है, और इन 4 वर्षों में एक वर्ष आपका लीप ईयर होगा तो एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो हर वर्ष एक एक दिन एक्स्ट्रा, तो 4 वर्ष में 4 दिन एक्स्ट्रा। 2008 इसमें लीप ईयर होगा तो एक दिन और एक्स्ट्रा, तो 4 और 1 आपका हो जाएगा 5 दिन। दिन वहां दिया गया है गुरुवार, तो गुरुवार में आपको 5 दिन जोड़ना है, तो गुरुवार में जब 5 दिन आप जोड़ेंगे तो आपका दिन हो जाएगा मंगलवार। यहाँ पे सही आंसर आपका होगा मंगलवार, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो 36 का जो आंसर दीजिएगा वो देंगे ऑप्शन नंबर ए। 36 के बाद अगला क्वेश्चन 46 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 46 में बोला WXYZAB और C एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे, उनमें से 4 मेज के कोने पर बैठे हैं जबकि 3 मेज के भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। चलिए देखिए ध्यान से, एक वर्गाकार टेबल बना लीजिए, 4 व्यक्ति चारों कोनों पर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और 3 व्यक्ति मेज के भुजा के मध्य में, तो एक यहाँ 2 3 4, इन चारों में एक स्थान कोई खाली रहेगा। पहला स्टेटमेंट कहता है कि सी जो कि एक कोने पर बैठा था वह बी और वाई दोनों के बगल में था। सी जो कि बी और वाई दोनों के बीच में, अगर सी को हम यहाँ कोना पर रखें तो अगर ये वाले स्थान y का होगा तो ये वाले स्थान b का हो जाएगा, और यदि ये स्थान b का होगा तब ये वाले स्थान y का होगा। अब अगला स्टेटमेंट कहता है कि z b और x दोनों के बगल में बैठा है, b और x दोनों के बगल में z बैठा, और a x के दाईं ओर, x के दाईं ओर में a है, और z b और x के बीच में, अगर यहाँ b और x के बीच में z को बैठाते हैं तो x का स्थान यहाँ आ जाएगा, और x के दाईं ओर यहाँ पर a नहीं होगा चूंकि यहाँ z का, इसलिए यहाँ से b का स्थान आप हटा देंगे, और यहाँ से अगर b का स्थान हटेगा तो b का स्थान यहाँ, तो b और x के बीच में यहाँ z का स्थान होगा, और x के ठीक दाईं ओर में a, तो यहाँ पर a का स्थान। अब एक कोना आपका खाली, भुजा का मध्य में 3 व्यक्ति बैठ गया, तो यहाँ पर तो कोई व्यक्ति आपका बैठेगा नहीं, तो एक व्यक्ति बचा है W, तो W का स्थान हो जाएगा यहाँ। तब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि W के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन सर्जन बैठा है, तो देखिए W के दाईं ओर तीसरे स्थान पे यहाँ पे B बैठा है, आपका सही आंसर होगा B, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर जाएगा। तो 46 का आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने भी क्वेश्चन 46 का आंसर ऑप्शन ए दिए हैं वो बिल्कुल सही आंसर है। 46 के बाद 47 नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर स्टेटमेंट कहता है J ग्रेटर देन H, H इक्वल है आपका N,
एन ग्रेटर और इक्वल है बी, अब बी लेस और इक्वल है सी, सी लेस देन दिया हुआ है ई। पहला नंबर कंक्लूजन कहता है एन ग्रेटर देन सी। अब एन और सी के बीच में यहां देखिए अपोजिट डायरेक्शन सिंबल, तो कंक्लूजन ये गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है एन ग्रेटर ई, एन से ई के बीच में यहां देखिए अपोजिट डायरेक्शन, तो ये कंक्लूजन भी गलत। तीसरा कहता है एच लेस देन बी, एच से बी के तरफ आइए तो एच के तरफ ग्रेटर है, यहाँ लेस है तो सी नंबर भी गलत। बी लेस देन जे, बी और जे के बीच सेम डायरेक्शन सिंबल है, बी के तरफ लेस, यहाँ डिफिनिट है, यहाँ भी डिफिनिट, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। 49 के बाद अगला क्वेश्चन 50 नंबर देखिए, बोल रहा है 11 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए और भी का स्थान नीचे से छठा है। अगर भी का स्थान नीचे से छठा है यानी 5 व्यक्ति के बाद, और डी का स्थान ऊपर से चौथा है, अगर डी का स्थान ऊपर से चौथा है तो 3 व्यक्ति के बाद, टोटल संख्या 11, तो 3 1 4 1 5 5 10 हो गया, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक व्यक्ति और बैठेगा। बोल रहा ऊपर से देखे जाने पर टी का स्थान भी और डी के बीच में, तो टी का स्थान भी और डी के बीच में हो गया। तब पूछ रहा है नीचे से टी का स्थान कौन सा है, तो नीचे से अगर टी का स्थान देखें तो देखिए 5 1 6, 6 के बाद ये स्थान है, तो 6 के बाद ये स्थान आपका कहलाएगा 7वां, तो आंसर दीजिएगा 7वां, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। 78 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, तो यहां अम्बेर का कोड दिया गया है 36, लेटर है आपका AMBER, और अम्बेर का कोड दिया हुआ है 36, तो जहां ए का पोजीशन 1, एम का पोजीशन 13, बी का 2, ई का 5, आर का 18। अगर यहाँ सभी को जोड़े तो 1 13 14 14 2 16 16 5 21, 21 और 18 आपका हो जाता है 39, लेकिन कोड दिया हुआ है 36। अब यहाँ देखिए क्या है कि एम आपका कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट, आर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की संख्या को घटाया गया, तो 3 लेटर कॉन्सोनेंट है और 39 में 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 36, तो अम्बेर का कोड दिया हुआ है 36। उसी प्रकार लेटर है आपका यहाँ पर MAGENTA का कोड 57 दिया हुआ है। देखिए 57 कैसे आएगा, तो यहाँ एम का पोजीशन होगा 13, ए का 1, जी का यहाँ पर हो जाएगा बाबू आपका 7, ई का होगा 5, एन का हो जाएगा 14, टी का होगा 20 और ए का 1। सभी को अगर हम जोड़ें तो देखिए कितना आता है, 13 1 14, 14 7 21, 5 26, 26 और 14 40, 40 20 60 और 1 हो जाता है आपका 61। और यहाँ कॉन्सोनेंट की संख्या देखें तो देखिए एक एम कॉन्सोनेंट, जी कॉन्सोनेंट, एन कॉन्सोनेंट, टी कॉन्सोनेंट, तो 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है। 61 में से 4 माइनस करेंगे तो होगा 57, तो यहाँ भी देखिए कोड दिया हुआ है 57। तब आपसे पूछा कि पर्पल का कोड क्या होगा, तो लेटर यहाँ पर दिया हुआ है PURPLE, पर्पल का कोड आपसे पूछा, तो P का 16, U का 21, R का 18, P का 16 और L का 12, E का 5। सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ देखिए इनका योग कितना आता है, इनका योग आपका आता है 16 21 27 27 18 55, 55 5 हो जाता है 60, 60 और 16 76, 12 हो जाता है 88। और यहाँ पर अगर हम देखें कॉन्सोनेंट की संख्या, तो P कॉन्सोनेंट है, R कॉन्सोनेंट, P कॉन्सोनेंट, L कॉन्सोनेंट, 4 लेटर कॉन्सोनेंट है। 88 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 84, आपका सही आंसर जाएगा 84, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपके सही आंसर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। 78 के बाद अगला क्वेश्चन 79 नंबर देखिए क्या कर, 79 में बोल रहा है 5 मित्र PQRST एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। अगर 5 व्यक्ति वृत्ताकार टेबल के बाहर की ओर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो देखिए इस व्यक्ति का इधर लेफ्ट जाएगा इधर राइट, यहाँ बैठे व्यक्ति का इधर लेफ्ट इधर राइट, यहाँ बैठे व्यक्ति का इधर लेफ्ट इधर राइट, यहाँ बैठे व्यक्ति का इधर लेफ्ट इधर राइट, और यहाँ बैठे व्यक्ति का इधर लेफ्ट इधर राइट। अब क्वेश्चन कहता है कि एस आर के ठीक दाईं ओर बैठा है, एस आर के ठीक दाईं ओर, अगर आर यहाँ तो इसके ठीक दाईं ओर में एस यहाँ बैठेगा,
फिर कहता है Q और T के बीच में, ठीक बीच में P बैठा, Q और T के बीच में ठीक बीच में P बैठा। और फिर एक लाइन कहता है क्यू आर के ठीक बाईं ओर है, क्यू आर के ठीक बाईं ओर, तो Q का स्थान यहाँ, Q और T के बीच में P है, तब P का स्थान यहाँ और T का स्थान हो जाएगा यहाँ। अब क्वेश्चन कहता है कि P के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो देखिए P के दाईं ओर ठीक में यहाँ Q बैठा है। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने भी 79 का आंसर ऑप्शन ए दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर देखिए क्या कर रहा है। तो 80 में यहाँ पर हम देख रहे हैं बाबू चारों तरफ में 3-3 दिया हुआ है, ठीक है। अगले बॉक्स में गया तो इस साइड और इस साइड की संख्या 2-2 हो गए, फिर यहाँ 1-1 हो गया और आगे ये भी कम हो गया। तो अब इससे कम होगा और इससे कम होगा, तो सबसे पहले तो यहाँ बीच में ये त्रिभुज होगा और इसकी संख्या कमेगा तो 2-2, तो यहाँ 1 ये 2 और इधर कमेगा तो ये 1 ये 2। तो आपका सही आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर दीजिएगा वो आप देंगे ऑप्शन नंबर सी। 80 के बाद 81 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि एल वाले फलक के विपरीत क्या होगा। तो इन दोनों में अगर देखें कौन सा सतह कॉमन है, तो लेटर ए और ए आपका कॉमन है, तो ए से क्लॉकवाइज लिख लीजिए। यहाँ हो जाएगा A2R और यहाँ हो जाएगा A3L। तो L के अपोजिट यहाँ पे R है, 2 के अपोजिट में यहाँ पर 3 है और A के अपोजिट में कोई नया लेटर होगा। आपसे पूछा L के अपोजिट, तो L के अपोजिट R। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 81 का जो आंसर होगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 81 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन पूछा नीचे दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही होगा। यहाँ गुना और प्लस को बदलना है। अगर समीकरण 1 को हम देखें तो यहाँ हुआ है दिया हुआ है 4, तो हो जाएगा 4 जोड़ 3 गुना आपका होगा 6 माइनस 7 प्लस हो जाएगा आपका 1। इसको सॉल्व अगर हम करें तो देखिए 4 जोड़ 3 छका हो जाएगा 18 माइनस 1 से भाग दीजिएगा तो 7, यहाँ भाग का सिंबल है, 7 भागा 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 7। तो 4 और 18 आपका हो जाएगा 22, 22 माइनस 7 बराबर 15, यहाँ पर होगा 15 दिया हुआ है, यानी समीकरण 1 आपका क्या है सही। दूसरा नंबर समीकरण अगर देखें तो यहाँ दिया हुआ है 7 गुना 5 जोड़ 2 माइनस 8 भागा 4। इसको सॉल्व करिए, 7 गुना 5 हो जाएगा 35 प्लस हो जाएगा आपका 2 माइनस 4 दूनी हो जाएगा 8, 35 2 37, अब माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा आपका 35, जबकि यहाँ नंबर दिया हुआ है 33। तो ये समीकरण आपका संतुलित नहीं हुआ, केवल एक हुआ है। तो आंसर दीजिएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो आंसर होगा ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 89 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। 90 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, पूछ रहा है नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। तो तीसरे में अगर देखें तो PRIN तक तो सभी लेटर समान है, PRINC तक समान है। C के बाद यहाँ है लेटर I, यहाँ भी I, यहाँ पर लेटर E, यहाँ पर E, यहाँ पर E। तो I से पहले E आएगा, E के बाद यहाँ L है, यहाँ S है, यहाँ E के बाद नहीं, तो पहले नंबर पर ये, यहाँ L है तो ये दूसरा, ये हो जाएगा आपका तीसरा। तीसरा पूछा गया तो प्रिंसेस आपका सही आंसर। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 90 का जो आंसर होगा ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 90 के बाद अगला क्वेश्चन 91 नंबर देखिएगा क्या होगा। तो 91 में ये मिरर इमेज का क्वेश्चन आपसे पूछा, तो मिरर में लेफ्ट का राइट करना और राइट का आपको लेफ्ट कर देना है। तो देखिए कौन सा मिरर इमेज आपका बन रहा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बाबू, यहाँ पर सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91 का जो मिरर बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। 92 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, तो यहाँ दिया हुआ है 40 30 20 10। 40 30 अगर गुना करते हैं 4 तिया 12, 1200 जोड़ 30, 1230। 40 गुना 30 जोड़ 40 तिया 4 तिया 12, 1220 जोड़ 10।
1230। उसी प्रकार 7 का 42, 420, 410, 3 13, 413, 20 13 33, यहाँ दिया हुआ है 433। उसी प्रकार 8 गुने 4 हो जाएगा आपका 32, जोड़ यहाँ पर जोड़ का सिंबल 5, जोड़ फिर आपका हो जाएगा 9। यहाँ पर टोटल नंबर होगा 32, 5 37 और 9 आपका 46। सही आंसर दीजिएगा 46। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो 92 का जो आंसर देंगे वो आप देंगे ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ रेलवे ग्रुप डी सेट नंबर 18 के सारे क्वेश्चन आप लोगों के हो गए। उम्मीद है कि सारे कन्फ्यूजन डाउट जो भी रहा होगा वो निश्चित रूप से आप लोगों के दूर हुए होंगे। तो विशेष हम लोगों की फिर मुलाकात होगी सेट नंबर 19 के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।